आज जगह जगह पे कत्लेआम है। पंजाब के अंदर फगवाड़ा के अंदर एक हिंदू भाई को उठाया और उसको गुरुद्वारा साहब में ले गए, उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। लुधियाना के अंदर स्कूटर पे एक हिंदू भाई जा रहा है, निहंग सिंह के बाणे में 3-4 आए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पटियाला के अंदर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी दे रहा था, एक निहंग सिंह आए और उन्होंने उसकी बाजू को काट दिया। बाबा दीप सिंह महाराज का पवित्र स्थान, जब जंग की तैयारी थी पाकिस्तान के साथ, निहंग सिंह के बाणे में कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पत्नी के सामने पति को शहीद कर दिया, मां के सामने बेटे को शहीद कर दिया। हमको पिक्चर की पड़ी है, हम भारतीय, हम सरदारबाद में, हम भारतीय। अरे सरदार की देखो कितनी इज्जत, क्या भारत की इज्जत कोई नहीं है? प्रधानमंत्री बुलाते भी तो ऐसे लोगों को है ना। प्रधानमंत्री नहीं बुलाते, ये कोई लीडर बीजेपी में होंगे, अपने नंबर बनाने के लिए ले गए। पर दलजीत दोसांझ को भी उस प्रधानमंत्री जी की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। एक सरदार साहब गोल पगड़ी बनी, गोल पगड़ी पवित्र है, हाथ पे बाजू पे भिंडरा वाले का टैटू बनाया हुआ है। अरे जिस व्यक्ति ने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, उसकी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की जब से देश आजाद हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए, कृपान समेत आएंगे, लाल कारपेट से आएंगे, पीएम साहब पगड़ी पहनेगा, पीएम उनके आगे सिर झुकाएगा, ये पहली बार है। उस पीएम को कर रहे हैं जो आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब ले आए, साहिबजादों की हमने शहादत दिवस मनाया। मैं बताता हूँ, जब नरेंद्र मोदी के फोटो के ऊपर बच्चों से जूते मरवाए जाते हैं, जब हिंदुस्तान को गाली दी जाती है, तो हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई क्यों ना बोले हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, पन्नू से हमारा कोई तल्लुक नहीं। बस 3 कहने में तकलीफ है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। हम बचपन से एक बात पढ़ते और सीखते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो मजहब को आपस में बांट रहे हैं और मजहब के नाम पर भारत में एक धार्मिक कट्टरता को परोसने की कोशिश कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें ये पता है कि हिंदुस्तान सारे धर्म के लोग एक हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर लोगों को बांटते हैं और जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे हिंदुस्तान बट जाए। आपको याद होगा, अभी कुछ ही घंटे पहले जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के जोशीमठ में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आप वो तस्वीर देखेंगे तो यकीन मानिए आप भी सहम जाएंगे। हम एक दौर था जब सिख भाइयों को देखते थे तो ये उम्मीद करते थे, हम तसल्ली महसूस करते थे कि हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे देश का जब तक सिख भाई हैं कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। याद है आपको फिल्म केसरी? बहुत सारे ऐसे आज़ादी के आंदोलन जिसमें सिखों का बलिदान कभी नहीं मिटाया जा सकता है, कभी नहीं भुलाया जा सकता है। लेकिन आज सिखों के नाम पर कुछ लोग इस देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। सिखों की भाषा, पंजाब की भाषा के नाम पर इस देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन एक आदमी है जो पगड़ी पहनता है, धर्म से भले ही वो सिख है लेकिन वो सच्चा हिंदुस्तानी है। भारत का बच्चा बच्चा उसे जिंदा शहीद के नाम से पुकारते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने इस प्लेटफॉर्म पर एमएस बिट्टा साहब का। जिंदा शहीद एमएस बिट्टा साहब, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सर, जोशीमठ की घटना आपने क्या देखी है? क्या आपकी आंखों के सामने उसकी तस्वीरें आई या नहीं आई? एक पत्नी के सामने छोटा बच्चा उसके हाथ में हो और उसके पति को कृपाणों से मारा जाए और फिर पुलिस बचाव में आए,
फिर पुलिस के ऊपर भी कृपाणों से वार कर दिया जाए और 10-15 के करीब में निहंग सिंह हो, पवित्र बाना पहना हो और जा रहे हैं हेमकुंड साहब, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनको कहा जाता है मानवता का प्रतीक, जिन्होंने मजलूमों की रक्षा के लिए, बेसहारों की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के लिए, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के लिए एक फौज सजाई थी, जिसका सिख नाम था, सिख धर्म था जिसको कहते हैं। उनके 2 साहबजादों ने, उनके बच्चों ने, 7 साल की उम्र होगी, 9 साल की उम्र होगी, औरंगजेब जालिम में नींव में चनवा दिया, सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनके पिताजी चांदनी चौक में अपने शीश को निछावर कर दिया, हिंदू धर्म की खातिर, मजलूमों की खातिर कुर्बान कर दिया, सारा परिवार कुर्बान कर दिया। और कभी कुछ वर्ष पहले हर माँ कहती थी, अभी भी कई माएँ ऐसी हैं, कोई घर ऐसे हैं, अगर 3 भाई हैं तो 1 सरदार बनेगा, 2 हैं तो 1 सरदार बनेगा। अगर ट्रेन में को माँ अपनी बेटी के साथ सफर कर रही है तो सबने, कोई भी सिख बैठा है मेरा भाई, निहंग सिंह बैठा है तो कमाल है, बल्ले बल्ले। अगर कोई आम सिख भी बैठा है हजारों की तादाद में भीड़ के अंदर, कहने मेरी बेटी सेफ है, ये हमारी मानवता का प्रतीक, ये हमारी पगड़ी की पहचान थी। आज पगड़ी की पहचान इन्होंने कहाँ खड़ी कर दी? आज एक ज्योति मठ नहीं, आज जगह जगह पे कत्लेआम है। सिंधु बॉर्डर देखो, जब किसान आंदोलन हुआ, एक व्यक्ति को उठाया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े तलवानियों की तरह भी उससे खतरनाक कर दिए। पंजाब के अंदर फगवाड़ा के अंदर एक हिंदू बाई को उठाया और उसको गुरुद्वारा साहब में ले गए, उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। अमृतसर पट्टी के पास एक गांव के अंदर 2 हिंदू भाइयों के ऊपर निहंग सिंह के बाणे में आए, पवित्र बाना जिसके आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है, उनके टुकड़े टुकड़े करके रखती है। लुधियाना के अंदर स्कूटर पे एक हिंदू भाई जा रहा है, निहंग सिंह के बाणे में 3-4 आए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोरोना काल के अंदर पटियाला के अंदर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी दे रहा था, एक निहंग सिंह आए और उन्होंने उसकी बाजू को काट दिया। अभी कुछ दिन पहले निहंग सिंह के बाने में एक टैक्सी ड्राइवर का अभी कत्लेआम करके रख दिया। और अभी हरमंदिर साहब के पास गुरु बाबा दीप सिंह महाराज का पवित्र स्थान, जब जंग की तैयारी थी पाकिस्तान के साथ, निहंग सिंह के बाने में कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहा जाता है। और कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे, उसके झंडे को लेके एक निहंग सिंह के बाने में आते हैं, पवित्र बाना, सिर झुकता है पूरी दुनिया का, उस झंडे को उठाते और सीने पे लगा के ले लेते हैं। तो क्या ये हमारी पहचान है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारी पहचान है? क्या ये हमारी मानवता की पहचान है कि कृपाणों का मतलब गलत निकाल लिया जाए? अगर कोई एक्शन ले तो सिखों पे जुल्म हो गया। क्यों भाई? मानवता को मारने का लाइसेंस किसने दिया? हमारे गुरु साहबान ने नहीं दिया, हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने नहीं दिया। हमें सुंदर पहनावा दिया है, हमें सुंदर दस्तार दी है, किसी को मारने के लिए नहीं। कृपाणों की कभी जरूरत होती थी मुगलों के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। आज भी हमारा वो पवित्र हथियार है गुरु महाराज का दिया हुआ, और उसका गलत इस्तेमाल करना, गुरुद्वारा साहब पे जाते हुए, पवित्र स्थान पे जाते हुए, हमें हिमाचल में जाते हैं तो हिमाचल में कृपाने निकाल लेते हैं। ये अपना अभी मथुरा के अंदर ट्रेन पे कुछ गरीब आदमी आ रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, वो भी मत्था टेके नहीं। लुधियाना में 2 मजदूर बाहर के आए, उनको मार दिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है क्या 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके, उनमें से हिंदू भाइयों को 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करके, उनका खून बहा के क्या अभी प्यास मिटी नहीं? क्या अभी भी आप खून पीना चाहते हैं? मेरा सवाल है इनसे। सिख समाज चुप क्यों? धार्मिक लीडर चुप क्यों? इनको शिक्षा कौन देगा? इनको प्रवचन के जरिए कौन समझाएगा? हमारे गुरुओं ने इस मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी।
हमारे धर्म के अंदर मानवता सिखाई जाती है, वो कौन सिखाएगा? अच्छा सर, मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ इन सारे मामलों में। अभी तक तो देश में लोग यही समझते थे कि कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब मुसलमान, जो, और ख़ास तौर पर मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत एक हो सके। हमने देखा कि जब उनका जुलूस निकलता है उसमें पाकिस्तानी झंडे लहराते हैं। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि भारत की सरकार ने एक स्टैंड लिया। स्टैंड क्या था? हम पाकिस्तान का विरोध करेंगे, कोई संबंध नहीं। और भारत के एक स्टार को हमने देखा कि वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज कर रहा है। हमने देखा कोई बोलने वाला नहीं है, देखो सिखों जी, की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं मेरी था, बात कुछ एक गायकों को छोड़ के। मेरी बात सुनिए, मैं दिलजीत दोसांझ की बात कर रहा हूं, नाम लेकर मैं बोल रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल है। हम भारतीय हैं, मैं सरदारबाद में मैं भारतीय हूं। जो पाकिस्तान ने, आईएसआई ने 27 बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया, पत्नी के सामने पति को शहीद कर दिया, मां के सामने बेटे को शहीद कर दिया, खून की नदियां बहा दी, हमारी जंग की तैयारी, कई गांव के गांव में उन्होंने बम फेंक दिए, हमारे गुरुद्वारा साहब में सब जगह पे हमले कर दिए। हमको पिक्चर की पड़ी है? हम भारतीय हैं, हम सरदारबाद में, हम भारतीय हैं, और सब लोग दोसांझ की फेवरों में आ जाए। अरे सरदार की देखो कितनी इज्जत, क्या भारत की इज्जत कोई नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री बुलाते भी तो ऐसे लोगों को है ना। प्रधानमंत्री नहीं बुलाते। हाँ। प्रधानमंत्री जिन्हें बुलाया होगा ये कोई लीडर बीजेपी में होंगे, अपने नंबर बनाने के लिए ले गए। पर दलजीत दोसांझ को भी उस प्रधानमंत्री की जी की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था, जो शहीद हुए, 27 लोगों को शहीद कर दिया। उसके बाद जंग हुई, हमारे जवान शहीद हुए, उनकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। मैं फिर कहूं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, आज नहीं तो कल हमने जाना है। दुश्मन देश है आईएसआई पाकिस्तान। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश में लोग कहते थे कि दुश्मन हमारा पाकिस्तान है, दुश्मन हमारा चीन है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि घर में बैठे हुए लोग दुश्मन बन गए। नहीं, उनका पिछोकड़ देखिए, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका पीछा तो देखिए। कल मैं आ रहा था चंडीगढ़ से, मुझे एक झिलमिल ढाबे के पास एक सरदार साहब मिले, अच्छे थे, मेरे पास है। मुझे कहने लगे, देखो भाई साहब, दलजीत दोसांझ के पीछे बेचारे सारे ही बेचारे के पास पड़ गए। अरे सरदार हो इसलिए अपने आप को पहले भारतीय कहना सीखो। किसान आंदोलन होता है, बेंगलोर के पास को जगह होती है, एक ग्रुप आता है, एक सरदार साहब दो मिलते हैं मुझे, देखो भाई साहब किसानों के साथ क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। मैं कहा सरदार जी आपकी को पंजाब में जमीन है क्या? कहता नहीं, को पिछोकड़ था जिम्मेदारी का। कहते नहीं, आप क्या काम करते हैं? मैं फलानी कंपनी में। मैं कहा सरदार जी जरा देख तो लो, सच क्या है झूठ क्या है। ये जो हमारे अंदर भावना आ गई, अरे वो सिख, अरे उसके खिलाफ सब बोल रहे हैं, अरे इसकी फेवर करो, ये गलत है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारतीय रह के दूसरे से बात करे। ऐसे अगर दूसरे के साथ हमदर्दी करने की कोशिश करेंगे तो फिर भारत का तो नुकसान होगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, कनॉट प्लेस पे कोई इंटरव्यू ले रहा है, एक सरदार साहब गोल पकड़ी बड़ी, गोल पकड़ी पवित्र है, हाथ पे बाजू पे बिंडरा वाले का क्या बोलते टैटू बनाया, क्या कहते हैं? हाँ टैटू, हाँ टैटू बनाया हुआ है। वो दूसरे लड़के ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, साथ ना वाहिगुरु लिखो, बोले सोनिहाल लिखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की खालसा लिखो। अरे जिस व्यक्ति ने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, उसकी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, बिंड्रावाली की गलती से इंदिरा गांधी मारी गई, इंदिरा गांधी के मरने के बाद 84 के दंगे हुए। आज वो तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह गुरु को तुमने पीछे कर दिया। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर लाल चौक के अंदर, चांदनी चौक के अंदर, उनको आपने पीछे कर दिया। आपने अपने गुरु बना दिए जिनको अपनी मैंने आंखों के सामने
36,000 बेगुनाहों का कत्ल करते हुए देखा। मैं जिम्मेदार हूं, मैं हर चीज को आंख में देखा। अमृतसर यार, उनको आपने गुरु मान लिया। आज हम जिंदा हैं, कल हम जाएंगे। 25 साल, 30 साल, 40 साल बाद ये गुरुद्वारे कम पड़ जाएंगे। बेगुनाहों के कातल, 36,000 बेगुनाहों का कातल, 19,000 हिंदू भाइयों का कातल, मानवता का कत्लेआम करने वाला उनके गुरुद्वारा बन जाएंगे। आज अगर कोई सवाल नहीं उठाता, उस वक्त कौन सवाल उठाएगा? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। आप अभी हाल में गुरदासपुर, फिरोजपुर की तरफ गए हैं? हाँ, मेरे पास ही है। आपने मैं खुद गया हूँ और मैंने ये देखा है। वहाँ अमृतपाल के झंडे बिकते हैं, वहाँ भिंडरावाला के झंडे बिकते हैं। अगर ट्रैक्टर पे झंडे लगाया है किसी ने और आपने विरोध कर दिया तो ऐसा लगता है कि आप उनके जानी दुश्मन हो। देखो, हो सकता है कि वो आपकी जान ले ले। मैं बताऊं, हमने ये, जैसे आपने पहले कहा, ये पहरावे होते थे। मां कहती थी मेरी बेटी बैठी, मुझे फिक्र नहीं। ये पहरावे होते थे इज्जत के। आज भी इज्जत है। ये सिख कौम इनकी चारों की नहीं है, सिख कौम पूरी दुनिया की है। ये सिख कौम एक ही सिख धर्म है, एक ही, जिसके आके हिंदू भी बोलता क्यों नहीं है? हमारे झंडे को आपने देखा कनाडा में कितना अपमानित किया गया, कोई बोलता नहीं है। मेरी बात सुनो, पहले मैं इसकी बात कर लूं। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है, दुनिया के अंदर बड़े धर्म है, पर सिख धर्म एक ऐसा दुनिया ने बना दिया, गुरु महाराज ने बना दिया, भगवान ने सबने बना दिया, कृष्ण जी ने बना दिया, सबकी ब्लेसिंग से सारा वो धर्म तैयार हुआ, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म उस आगे सिर झुकाते हैं, इस पगड़ी के आगे सिर झुकाते हैं। फिर ये अपने झंडे खालिस्तान के लगा के, देखो एक झंडा खालिस्तान है, एक है निशान साहब, वो हमारा पवित्र है, सुप्रीम है। जो आपने अभी पिक्चर का नाम लिया, क्या नाम, अक्षय कुमार का, जिसमें था केसरी फिल्म, वो हमारा पवित्र है। प्राइम मिनिस्टर कनाडा के अंदर जाते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों से जूतों से उनके ऊपर जूते मरवाते हो, क्या होगा फिर? क्या होगा? बच्चों के अंदर जहर भर रहे हो, ये आपकी गलती। अगर जूते पीएम की फोटो को मार दिए, खालिस्तान के नारे लगा दिए, तिरंगे झंडे को पैरों में रोल दिया, वो बर्दाश्त नहीं। पीएम को किया, कोई बात अच्छा, नहीं। दिलचस्प बात क्या है ना कि उस पीएम को कर रहे हैं जो आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब ले आए, साहिबजादों की हमने शहादत दिवस मनानी मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री आवास में मेरी एंट्री हो गई। मैं आपको बताऊं, मैं कई प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, नरसिम्हा राव तक मैं रहा, वाजपेयी जी का भी वक्त रहा। कभी भी पीएम हाउस के अंदर आप कृपान लेके नहीं जा सकते थे। जैसे अभी निहंग सिंहों ने कत्लेआम कर दिया, कल को अंदर कोई कृपान निकाल ले, फिर उनकी अपनी सुरक्षा है। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की, जब से देश आजाद हुआ, पहली बार हुआ है कि जो अमृतधारी सिख है, जो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए, कृपान समेत आएंगे, लाल कारपेट से आएंगे, पीएम साहब पगड़ी पहनेगा, पीएम उनके आगे सिर झुकाएगा। ये पहली बार है। और जहां पे अभी ज्योति मठ पे हमला किया, और वहां पे हेमकुंड साहब जाना ही बड़ा मुश्किल है। मैं अगर जाना चाहूं नहीं जा सकता, छोटी सी सड़क है, कई एक्सीडेंट होते, कोई नीचे गिर जाते हैं, कोई बीमार हो जाते, वो जा ही नहीं सकता, घोड़े पे जाना पड़ता, बुजुर्ग तो जा ही नहीं सकते। उनके लिए कई सौ करोड़, 800 करोड़ या कितने करोड़ की, क्या कहती, क्रेन शुरू कर दी कि यहां जो नहीं जा सकता वो इस जरिए जाएगा। काबल के अंदर, काबल कंधार के अंदर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान, सिख धर्म सारा वहां फंस गया। उनको इज्जत से लेके आए। उन मिनिस्टर सिर पे ला रहे हैं अच्छे से उठा के नंगे पांव। हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारा पवित्र है, हमारी शान है। इन बदमाश चंद गुंडों के कारण थोड़ा सिख कौम को, गुरु ग्रंथ साहब को अपमानित होने देंगे? गुरु ग्रंथ साहब को ये लोग अपमान कर रहे हैं, सिख धर्म का ये लोग अपमान कर रहे हैं, जो बेगुनाहों के कत्ल चंद लोग निहंग सिंह के बाणे में करते हैं। करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला, ठीक उस वक्त खोला जब पुलवामा का ऑपरेशन हुआ, बालाकोट के अंदर जंग की तैयारी थी।
उसको खोला। प्राइम मिनिस्टर अगर चाहते तो उनकी और हिम्मत ये बढ़ाते तो इनको करतारपुर साहब खींच करके ला करके प्यार से सिख धर्म को दे देते, ननकाना साहब भी ला देते। हमारा प्राइम मिनिस्टर वो है हिंदुस्तान का, वो किसी की पगड़ी नहीं पहनता, कभी देखना। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कुछ कहेंगे आप? वो तो गए थे पाकिस्तान। देखो वो बात पुरानी होगी। हाँ। वो गए थे पाकिस्तान, जो कुछ हुआ वो चीज़ें पुरानी होगी। अब शायद वो उनको एहसास हुआ होगा कि मैं इस चीज़ को गलत किया। पर अभी के जो हालात की बात कर रहा हूँ, जो दलजीत दोसांझ की बात की, ये बात हमें पचती नहीं है। हम एक बार ऐलान कर देते, हमारे भारत माता पे हमला किया, हमारे 27 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, हमारे जवानों का कत्लेआम किया, हमारे देश पे हमला किया। हमें पिक्चर से मतलब नहीं, हमें भारत माँ प्यारी है। आप तो सब राजनीति करने लग गए, बीजेपी में लोग राजनीति करने लग गए, सारी पार्टियों में राजनीति करने लग गए, दोस्ती निभाने लग गए, हम अपनी मित्रता निभाने लग गए। यही मित्रता ने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की मित्रता ने तो लाखों लोगों की कुर्बानी, शहादत देनी पड़ी, हजारों जवानों की शहादत कश्मीर के अंदर देनी पड़ी। तिरंगे झंडे का बार बार अपमान हुआ, पंबो गोलियों से हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया। यही मित्रता ने, शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू करीबी मित्रता है। और सरदार पटेल के अधूरा सपना, उसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आके पूरा किया। जो सरदार पटेल का सपना था कि पीओके ले लेंगे, और उस वक्त पंजाब की सिख रेजिमेंट कहती जी आप हुक्म करो, ये पीओके कश्मीर अपने पास सब रहेगा। पर इस दोस्ती ने, अगर एक तरफ राष्ट्र, एक तरफ आपकी दोस्ती मित्रता, अगर आपकी मित्रता निभाओगे और भारत माँ को अकेला छोड़ दोगे, आप भारत माँ के गद्दार हो। और जिस पार्टियों में हो आप, उस पार्टियों के आप गद्दार हो। उस देश के साथ, भारत माता के साथ, उस पार्टी के साथ धोखा। तोड़ दो ऐसी मित्रता को जो अपने भारत माँ की तरफ कोई आंख उठा के देखे और उसके साथ पिक्चर रिलीज करने चले जाए। हमारे दलजीत का परसेप्शन तो यही बन रहा है ना कि जो आदमी सरकार के कहने के बाद नहीं मानता है, वो अपनी फिल्म रिलीज करता है और सरकार इस पर चुप हो जाती है। देखो जी, कोई बोलने नहीं आता है सामने, तो आम आदमी की क्या मिसाल? आपको भी पता है कि आम आदमी फंस जाए तो कितना मुश्किल होता है उसको। वो देखो जी, बीजेपी के कई सिख लीडर जो बीजेपी में है, वो फेवर में बोल के फिर आगे बात। मैं तो सरदार जैसे अभी बात सुनाई, जनरल डाबे देखो बेचारे के साथ के। अरे तुम सरदार जी हो इसलिए बोल रहे, तुम दूसरी तरफ देखते। पहलगाम में 27 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, बहनों के सुहागों को जाड़ा, जंग हुई। उसके बाद, जंग के बाद बीच के अंदर हमारे जवान शहीद हुए। अभी जख्म पूरे नहीं भरे नहीं, और तुमको दलजीत दोसांझ याद आ गया? वो जवान नहीं वो याद आए, वो बहनों के सुहाग उजड़ के जिस माँ के सामने बच्चा चला गया वो नहीं याद आया। तो बात तो यहीं रह जाती है, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई नहीं, भारतीय। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, हमने देखा अभी पंजाब में एक हत्या हुई कमल कौर नाम के एक इन्फ्लुएंसर की। तो हम उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ईरान और हम में क्या फ़र्क है। ईरान, वहाँ पर कोई लड़की अगर कोई मॉडर्नाइजेशन को अपनाती है तो उसको मार दिया जाता है, और यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ इसलिए मार दी जाती है कि उसके नाम में कौर है और वो रील्स बना रही थी। नहीं, वो थी कंचन कुमारी, उसके नाम के आगे कौर लिख दिया। उसको इसलिए सजाए मौत दी गई, 3 निहंग सिंहों ने उसको धोखे से बुलाया कि तेरे से एडवर्टाइजमेंट करनी है, और रास्ते में ले जा करके जो निहंग सिंह के बाने में एक परना होता, पवित्र, उसको पवित्र कहते हैं, उससे हाथ भी नहीं साफ किए जाते, अलग से कि उस पवित्र बाने को निकाला और उसके गले को कार में गोड़ दिया। इसको सिख धर्म कहते हैं। इनको पूछना चाहता हूं, क्यों धर्म प्रचारकों की जबान बंद है और सारे धर्म प्रचारक उसकी फेवर में जा रहे हैं? जो बोलेगा उनको गोलियों से मार देंगे। सबने कह दिया, हरमंदर साहब में, अकाल तख्त के जथेदार साहब ने कह दिया। हरमंदर साहब के अंदर वो गुरु ग्रंथ साहब जहां ताबिया पे हेड ग्रंथी साहब होते हैं, जहां दुनिया आके नमस्तक करते, उन्होंने कह दिया सही काम किया। तो फिर तलबानियों में हमारे क्या फर्क?
आपको बुरा लगता है, हिंदुस्तान की कल्चर के खिलाफ है, पंजाबियत कल्चर के खिलाफ है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपका हक है आप पुलिस में कंप्लेंट करो, आपका हक है आप कोर्ट में जाओ, आपका हक है 10 लोग लेके उसके पास जाओ भी। अगर तेरा धंधा चलता है, मतलब तेरा व्यापार चलता है, तू इस पे रोटी खाती है, तो हम तुम्हारी मदद कर देते, तुम्हें ये कारोबार करा देते। ये तो कोई तरीका नहीं कि किसी ने डाला, तुमने गलत किया, तुमको गला घोट देंगे, इसलिए तो तलबानी राज हो गया। फिर तो मैं तो यही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, इनको जहां हमको भी लाइसेंस दे दे, इस पगड़ी जहां हमारे सिर पे, हमें लाइसेंस दे दे। हम किसी को मारें, हम छिब्बू बॉर्डर पे मारें, हम कहीं भी किसी का कत्लेआम कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, प्लीज हमारे पे केस नहीं हो सकता, हमें इजाजत दे दो, हम किसी को भी मार दें। फिर तो मैं यही कहूंगा, जिन लोगों ने बम चलाए, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जिन लोगों ने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने मेरे ऊपर दिल्ली में ब्लास्ट किए, सब छुट गए। क्यों छुट गए? केस लड़ने वाला कोई नहीं, गवाही कोई नहीं, और जो हैं कहते उनको भी छोड़ो, धरने लगाते हैं। बेगुनाहों के कत्ल करने वाले को कहते ये मौत के सौदागर। आपको धमकी मिलती है जब आप बोलते हैं ये सब? तो इनकी ऐसी की तैसी साढ़े ये धमकी देंगे, इनके रगड़ दूंगा, इनके साढ़े, इनकी क्या हिम्मत है धमकी दे दें? देते होंगे कहीं फेसबुक पे देते, मैंने क्या लेना, मैं देखता ही नहीं। क्या धमकी है क्या? सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, मौत आ भी जाएगी, गले लगा लेंगे। अब मुझे धमकी, काहे की धमकी? मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है ये, राष्ट्र के लिए, सिख कौम की इज्जत को रखना, सिख कौम को बदनाम ना होने देना। हम सारे सिख कहते नहीं है, पर गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख है? पन्नू सिख है? किसका नाम लिया? वो तो जोकर है। हार्डी कौर सिख है? अरे वो तो जोकर है। कौन? वो जो सिंगर एक लेडी थी, हार्डकोर। हार्डकोर। अब हार्डकोर नंगापन दिखा के पूरे देश के अंदर जहर फैलाती रही, वो पन्नू की सहेली है, उसकी वीडियो निकालो, मिल जाएगी। हार्डकोर तो इनको मंजूर है, गंद फैलाने वाली मंजूर है, पर उस लड़की को मार दिया। और जब उसका संस्कार के लिए जा रहे थे, 10 लोग थे, छोटे छोटे बच्चा था या 1 2 थे, तब भी गंदे कमेंट्स कर रहे हैं ये, तब भी गंदे कमेंट्स कर रहे हो छोटे बच्चे को। ये इनकी इंसानियत है। इनका अब चंद लोगों का काम क्या है, हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम कृपानों से टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बिट्टा सबको तुम्हारे ऊपर बम चला देंगे, गोलियां चला देंगे और गंदी से गंदी गालियां देंगे। ये चंद लोगों की ये काम है, ये कर्म है। अब कहाँ सतना वाहिगुरु की धरती, कहाँ बोले सोने आल, सत श्री अकाल, कहाँ काट देंगे मार देंगे, कहाँ माँ बहन की गालियां, ये रह गया इनके मुंह के अंदर गंद। नहीं, ये तो देख लो, सच देख लो, जहां पगड़ी आ जाए चंद लोग छोड़ दो, उनको टिक करो, इसी फेसबुक पे कर लेना, अपने पे दे टिक कर। गंद ही बोलना है इन्होंने, मुंह में ही गंद आ गया। अरे तुम किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हो, तुम किसी को काट दो, तुम किसी को मार दो, तुमको कोई कुछ ना कहे, दूसरा बोले तुमको मार देंगे। भाई यार, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना, हमें सुप्रीम कोर्ट को पिछले सारे केस ले जाओ कि इन सब में ये बरी हो गए, 36,000 बेगुनाह के मारने वाले बरी हो गए। प्लीज हमें पक्का लाइसेंस दे दो, हम किसको काटे किसको मारो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिसने बुरा मनाना मनाए, जिसने गाली, जब केस करोगे, केस दर्ज होगा और उसके बाद 2 साल बाद वो बरी हो जाएगा, फिर वो हीरो बन के आएगा। अरे सिख कौम का हीरो, औरत को मारने वाले, किसी के हाथ में हथियार नहीं, मारने वाले सिख कौम के हीरो बन गए। अरे हीरो, जनानी औरत को मारने वाला हीरो। एग्जाम्पल देखिए ना, मोदी विलेन है और अमृतपाल सिंह हीरो है। थाना तोड़कर वहां से लोगों को भगाकर खुलेआम खालिस्तानी नारे लगाने वाला लोगों का रोल मॉडल बन गया और नरेंद्र मोदी विलेन बन गए। वो दुबई से आया, दाढ़ी कटी, वाल कटे, बाना पहना, बहुरूपिया बना। जैसे ये 4 निहंग सिंह, ये बहुरूपी हैं 4 लोग जो कृपाने मारते, ये बहुरूपी हैं। ये डराते हैं लोगों को बाने से, चंद लोग। अब आया भिंडरावाला की तरह, तीर पकड़ा, भिंडरावाला बन गया जी। उसके दोस्त को किसी लड़की के केस में पुलिस ने पकड़ लिया, उसको छुड़ाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब का सहारा ले लिया। अब गुरु ग्रंथ साहब को कौन पास आए भाई? वो तो दुनिया का सुप्रीम है गुरु ग्रंथ साहब, उसके पास कौन आए? और गुरु ग्रंथ साहब ले गए कहाँ? पुलिस स्टेशन में, जहाँ दारू, यहाँ अफीम, यहाँ नॉनवेज, यहाँ चिकन, यहाँ गंदगी, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब ले गए बचाने के लिए। और उसके बाद वो हीरो बन गया और एमपी भी बन गया सबसे ज़्यादा वोटों से।
अब जिसने औरत को मारा है ये हीरो बन गया, दूसरा अमृतपाल इसका नाम है, ये हीरो बन गया। अब ये कहता जब आएगा, कहता 4 साल सजा होगी मैं आऊंगा, अब ये भी एमपी बन जाएगा। इंदिरा गांधी, अमृतपाल तो एमपी नहीं, है। इंदिरा गांधी को मारने वाला है ना, क्या नाम था उसका, इंदिरा गांधी को, बेअंत सिंह, हाँ। उसका बेटा एमपी बन गया। ये हमारी मानसिक कौन सी बात मैं गलत कह रहा हूं? किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, डर लगता है। तो जो जज्बे वाला सिख कौम, जज्बे वाला जाना जाता था, बुलंद आवाज उठाने के लिए जाना जाता था, जो फौलादी एकदम लड़ने वाला जाना जाता था, जो ये माना जाता था कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कटे नहीं, हुए सिर के बाद भी वो तलवार चलाएगा, नहीं, सिख, वो हो क्या गया है? नहीं, सिख रेजिमेंट देखो, जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंग के हीरो, अर्जुन सिंह एयर मार्शल, चाइना पाकिस्तान कांपता था, धनोआ पुलवामा का ऑपरेशन किया, जिंदा शहीद की तरह वापस आए। क्या बात कर रहे हैं? सिख रेजिमेंट, गुरतेज सिंह चाइना के साथ उत्तरांचल में जब कब्जा करने की बात हुई वहां गए, अपनी कृपान निकाली। देखो कृपान, एक कृपान, ये मजलूमों को मार, एक कृपान राष्ट्र के लिए, धर्म और राष्ट्र के, मार मार के चाइना को ठोक दिया। ये भी सिख है, पर इनकी कुर्बानी हम अपने पे जोड़ ले। देखो जी हमारी सिख रेजिमेंट, देखो जी गुरतेज सिंह, देखो जी जगजीत सिंह, अरे उनके कर्म थे, तुम्हारे कर्म है चंद लोगों ऐसे। मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। मैं अमृतसर से एक बाजार से निकल रहा था, बड़ा बाजार था जैसे कनाट प्लेस, एक पगड़ी वाली दुकान पे गया, बाहर निकला, गाड़ी में बैठने लगा। मेरा पीए कहने लगा ये सरदार साहब ने कुछ गलत कमेंट्स किया था, सुंदर निहंग सिंह जैसी पगड़ी पहनी, दाढ़ी इतनी सुंदर दिख रहे थे, अच्छा लग रहा था। मैं सुरक्षा को कहा रुक जाओ, मैं खुद बात करता हूँ। मैंने कहा सरदार साहब मैंने आपको कुछ कहा? कहता नहीं। मैं कहा आपने मेरे बारे में कुछ बोला? कहता नहीं। मैं कहा इसको पूछो? कहता हाँ। कहता ये सुरक्षा आपको क्यों मिली है? मैं कहा क्या बम चलाना है तूने? तुमको क्या तकलीफ है? 14 बार हमले सहे हैं, तुमको तकलीफ क्या बता? तुम ये सुंदर पहरावा बाना पहन के तुम मुझे डराओगे क्या? मैं राजनीतिक नहीं हूं, तुम गलतफहमी में हो। ये हालात हैं। अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? आपने सुंदर दस्तार पहन ली, दाढ़ी खुली छड़ दी, पवित्र, तो आप डराओगे लोगों को? मुझे भी डराओगे? हम कहा चल आगे चल, तू तेरे जैसे बहुत देखे, चल आगे चल। देखना तो अभी देख ले, अभी देख लेते, अकेले को सुरक्षा छोड़ते हो देख लेते। हाथ कांपने लग गए। फिर पुलिस वालों ने बोला साहब चलेंगे, गिर गुर ना जाए, अटैक ना आ जाए। फिर हम गाड़ी में बैठे। ये हालात बन गए। एक ढाबे पे रुके, सुबह का टाइम था। मैंने अपने जवान को कह दिया, मैं कहा ये आदमी को कमेंट्स करेगा, सुंदर दस्तार गोल बड़ी, जैसे ढाबे से दूर से कह दिया। मैं कमेंट आया, हंसने लग गया सुरक्षा को देख के। मैं कहा सरदार जी ये सुरक्षा बुरी लगती क्या? जवान बुरे, नहीं 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 तो हमारी रक्षा करते हो। मैं कहा फिर दांत किस बात के निकलो? दांत किसी बात पे? अकेले जा रहे हो, हंसते जा रहे। इतनी नफरत है सुरक्षा से, इतनी नफरत है बिट्टा से, करो, बिट्टा से नफरत करो। बिट्टा गलत को गलत बोलेगा, पर सुरक्षा के ऊपर क्यों? ये हमारी सोच होगी। अब आप कहोगे सारे तो ऐसे नहीं है, यही सवाल होगा ना। तो जब तिरंगे झंडे को पैरों में रूदा जाता है, जब नरेंद्र मोदी के फोटो के ऊपर बच्चों से जूते मरवाए जाते हैं, जब हिंदुस्तान को गाली दी जाती है, तो हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई क्यों ना बोले? मेरा सवाल है, हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई क्यों ना बोले? वो गुरुद्वारा साहब के अंदर ये क्यों ना कहे हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, पन्नू से हमारा कोई तल्लक नहीं। बस 3 कहने में तकलीफ है, को बोलता ही नहीं। तो फिर क्या करोगे आप? बताओ क्या करो? बिट्टा साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसको कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री को छू दे या उस पर हमला करने की सोचे या खरोच पहुंचाए, सिखों को अच्छा लगेगा? इनको खुशी होती है जो नहीं बोलते, मैं यही कहूँगा। नहीं, मैंने देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला कुछ साल पहले फिरोजपुर में रोका गया, आपने देखा? मैंने सब देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा कि कोई बड़ा सिख नेता, कोई बड़ा ऐसा सेलिब्रिटी जिसने इस बात की निंदा की हो कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा क्यों ना किया। किसी ने नहीं की। मुझे बुरा लगा ये। बुरा क्यों?
50 किलोमीटर एक पाकिस्तान वाघा बॉर्डर, अपना फिरोजपुर बॉर्डर, 80 किलोमीटर वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, फिर गंगानगर बॉर्डर। प्राइम मिनिस्टर को हमने तो अपना आतंकवादियों के रेंज में घेर के रख दिया। अगर चारों तरफ से कोई शरारत होती तो क्या पीएम बचते? अगर कोई शरारत कर देता पीएम बचते? सरहद के अंदर जहां अभी जंग है, जहां गोले बारूद अभी पहुंचे पाकिस्तान के, ऐसे चलाए ऐसे पहुंचे, वहां हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को खड़ा कर दिया। कोई विरोध करने वाला ही नहीं, मेरे अलावा को बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोले? वाई? इस देश के नागरिक हैं, यह भारत हमारा है। सिख धर्म के आगे दुनिया सिर झुकाती है। जब तिरंगे झंडे को रोदा जाता है, जब ज्योति मठ पे किसी पे हमला होता है, तो क्यों ना विरोध करे कि तुम लोग सिख कौम को बदनाम कर रहे हो। सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए थी। सिख कौम गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी शहादतों के लिए, मानवता के लिए सजाई थी। हमें बोलना हमारा हक है। तुम सिख कौम को बदनाम करने वाले पूरी दुनिया के अंदर क्यों होते हो? तुम सिख कौम को बदनाम करने वाले, इस पगड़ी को बदनाम करने वाले तुम को होते हो। कौन बोलता है बताओ? अच्छा बेटा साहब, ऐसा अभी बहुत सारे पंजाबी सिंगर हैं जो खुलेआम गाते हैं, सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को, जो भिंडरावाला की तस्वीर लगा देते हैं अपने एल्बम में। हमने ये भी देखा, कई ऐसे एक्टर्स हैं, कई कलाकार हैं पंजाबी, वो खुलेआम खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके गाने, उनके वीडियोस भारत में बहुत धड़ल्ले से चलता है। क्या पॉलिटिकल विल पावर की कमी है? आखिर राजनीति रोक क्यों नहीं रही, सरकारें रोक क्यों नहीं रही इनको? धर्म की भी कमी है, धर्म प्रचारकों की कमी है। जब जंग होती है पाकिस्तान के साथ तो किसान आंदोलन फिर धरने की धमकी देते हैं। जंग हमने ऊपर से लड़ ली, अगर नीचे से जंग होती टैंक रोक देते। मोदी को ब्लैकमेल ना करते, मोदी जी को, ये भारत माँ को ब्लैकमेल करते, हमारी मांगे पूरी करो। ये हमारे अंदर राष्ट्र है। सवाल पूछना चाहता हूं इनको, क्या पाकिस्तान की जंग होती, अकाल तख्त के जत्थेदार साहब जो हमारे सबसे बड़े चीफ होते, उनका हुक्म, भगवान का हुक्म, गुरु महाराज का तरफ से हुक्म होता है, वो कहते जंग लड़ रही है तो गुजरात लड़ो, जंग लड़नी है तो राजस्थान लड़ो। क्यों? पंजाब धर्मशाला है क्या? हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? क्या पाकिस्तान उधर से हमला करेगा? जो आपकी पाकिस्तान से बात हो चुकी है, तुम पंजाब में बम नहीं चलाओगे, हम गुजरात में चलाएंगे, हम राजस्थान चलाएंगे, तो फिर क्या हुआ? मेरा सवाल है आपसे। हर व्यक्ति कहने लग गया जंग लड़नी है तो गुजरात लड़ो, जंग लड़नी है तो राजस्थान लड़ो। जब धर्म के ठेकेदार, जब धर्म के सुप्रीम, जिसके आगे दुनिया सिर झुकाती है, जब उन्होंने कह दिया तो फिर क्या करोगे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कौन हमको समझाएगा? अभी मैंने देखा भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। हाँ। गोल्डन टेम्पल को बचाने के लिए भारत की सरकार, भारत की सेना वो मानने को लगा रही थी, वो मानने को तैयार हो रहे थे कि हमारे ऊपर हमला ही नहीं करेगा। नहीं जी, पाकिस्तान हम पे हमला कर ही नहीं सकता। जब और जम्मू कश्मीर में कई गुरुद्वारे के अटैक किए गए। इनको मनाना ही बड़ा मुश्किल है। नहीं जी, पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, वहां जाते, जब जत्थे जाते गुरुद्वारा साहब मत्थे टेकने आते, हाँ हमसे पैसे नहीं लिए। अरे तुमको पैसे नहीं लिए, वो ISI के लोग बिठाए हुए थे, सामान बेचने वाले, वीडियो बनाते थे, पैसे ले लो। नहीं हम नहीं लेते। इतने पे हिल जाते, हमें फ्री जगह चीज दे दी, इसमें हिल जाते। अपने भारत माँ का फिक्र ही नहीं कुछ आपको। कड़वी और सच्ची बातें, जिसने गाली देनी दे, जिसने गोली चलानी दे, नो प्रॉब्लम। सच हकीकत ये है, सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना हो। बिट्टा को गोलियों और बमों से डर नहीं लगता? क्या बात है, बोनस की जिंदगी, मर चुका हूं मैं, क्या बात कर रहे हैं? मौत क्या? मौत मेरी दोस्त है यार, क्या बात कर रहे हो? कई 100 बार मौत देखी, 14 बार थोड़ा देखी। वो तो घर में घुस के मार देते हैं। अभी लुधियाना में मार दिया। आए तो सही, कोई आ जाए ना, मौत आ जाएगी, क्या होगा? देश के लिए शहीद दूंगा। सिख कौम का गद्दार कहेंगे, भारत माँ का गद्दार तो कोई नहीं कहेगा। ये चंद लोग गाली देंगे ना, ये चंद लोग गाली देंगे। दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय ब्लेसिंग देगा। देश के लिए तू शहीद हुआ, तेरा मकसद देश था, मुझे वो फख्र है। ये क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात सुनो, मैं आपको बता दूं, जब भी बम्बों गोलियों से मौत आई, मैंने तो, मेरा संस्कार पंजाब में होना ही नहीं लिख के रख दिया। मेरा संस्कार तो गुजरात में उस धरती पे होगा, अपना सौराष्ट्र की धरती पे, जैन धर्म के आदिनाथ जी के चरणों में। मैंने तो अपना लिख दिया। आपने जीते भी गाली देनी है, आपने मरे भी गाली देनी है। और मेरी जब डेड बॉडी सड़कों पे निकलती हुई जाएगी, इन बदमाशों की, गुंडों की, जो बेगुनाहों के कत्लेआम किए,
जो अभी जो वीडियो निहंग सिंह के बारे में बदनाम किया इन्होंने, सब वीडियो चलेंगी हर चौराहे पे। इनकी हकीकत गुंडों बदमाशों की मैं बताऊंगा, इनकी ऐसी की तैसी, इनसे बेटा डरेगा। मौत मूत क्या है, मौत दोस्त है अपनी हाथ। देश भारत माँ पहले है, भारत माँ पहले है। वो कहते हैं ना, मेरी हाथ की लकीरों देखने वाले ने मेरी झोली खुशियों से भर दे। उसने कहा तुम्हें मौत नहीं, तुम्हें वंदे मातरम भारत माता की चाह मारेगी। हद होगी, इन चीज़ों से क्या करना। वो कहते हैं ना, एक शाम चरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। भारत माँ के लिए हमें कह के बुलाना पड़े, भारत के लिए बोलो, हमें कह के बुलाना पड़े। आप आतंकवाद के खिलाफ बोलो, आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, हमें कह के बुलाना पड़े, दलजील दोसांझ जी आप ना जाइए पाकिस्तान, नहीं नहीं, भारत मेरा हक है, मुझे कोई ना कहे, मेरे अंदर से आवाज निकले। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी सिख भाई के साथ ऊंच नीच होता है। आपको याद है, पगड़ी काटने की घटनाएं बहुत हुई दुनिया में। भारत में हिंदुओं ने भी बोला, सारे धर्मों के लोगों ने बोला। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। आप क्या 5 नाम गिना सकते हैं कि किसी ने बोला हो, किसी सिख भाई ने बोला हो कि गलत हो? ना, हाँ, हिंदू धर्म जरूर ये कहता है, अरे सिख धर्म ना होता तो हम ना होते। दीवारों पे टकरे मार मार के सिर खून निकाल के कहता है, अरे तुम ना सिख भाई होते मैं ना होता। हम तरसनी कहते नहीं, ये चंद लोग कहते हम तुम्हारे खून के प्यासे थे, तुम्हारे खून के प्यासे हैं। और इतिहास गवाह है मेरे आंखों के सामने, 19,000 बेगुनाहों के हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, बहनों के सुहागों को जाड़ा, बच्चों को यतीम किया, गांव के गांव खाली करा दिए। एक 1947 हमारे बुजुर्गों ने देखी, एक मैंने देखी। हिंदू भाई ने फिर कहा, अरे फिर क्या हुआ, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, नया रास्ता अपनाते। हम आज भी खून के प्यासे। सच तो ये है, आओ कोई 1 to 1 बहस करने वाला, कोई 1 to 1 आए बहस करने वाला, बहस से हार जाऊं कभी नहीं बोलूंगा। सज्जन टाइगर जैसे नेता कैसे लगते हैं? सज्जन टाइगर जैसे नेता? क्या सज्जन टाइगर को आप जानते हैं? नहीं, कौन सज्जन टाइगर? क्या? जो दिल्ली दंगे के, दिल्ली में सिख, हाँ सज्जन, हाँ 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 हाँ। वो लोग कैसे हैं? देखो, दंगे तो हुए, उनकी रोल तो कहीं ना कहीं था, और सजा मिल रही है। सज्जन कुमार को सजा मिली, पर क्या इसके लिए व्हाइट पेपर जारी होगा कि 84 के दंगे क्या हुए? 84 के दंगों में जिन लोगों को मारा गया, कत्लेआम किया गया, गले में टायर डाले गए, वो बेकसूर थे, उन्होंने किसी का कत्लेआम नहीं किया था। इन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, दंगे बढ़ के उनका कत्लेआम हुआ। इंदिरा गांधी को ना मारा होता, बेचारे इनोसेंट सिख लोगों का कत्लेआम क्यों ना होता? इसकी जड़ कहां थी? भिंडरावाला हरमंदर साहब जिसने किला बना रखा था, जिसने मारा बेअंत सिंह ने, उसका बेटा MP बन गया, और सिख दंगे वाले अभी भी धक्के बेचारे खा रहे हैं। कभी सोचने की कोशिश की? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, क्या उसके ऊपर सोचने की कोशिश की कि जड़ क्या थी? जड़ तो आतंकवाद थी, जड़ तो भिंडरावाला था। भिंडरावाला हरमंदर साहब ना जाता, ना 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होता, ना ब्लू स्टार ऑपरेशन होता। क्या पंजाब बट जाएगा? है? क्या पंजाब टूट जाएगा? ना, कभी नहीं टूट सकता, ये हम दावे से कहते हैं। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा के जख्मी शरीर से गुजर जाएगा, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर जाएगा। राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम रहेगा। पर उन गद्दारों को कह देना चाहता हूं, कवि प्रदीप जी के गाने से कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, जो आज दलजीत सिंह दोसांझ के लिए चुप्पी लेके बैठे हैं और दूसरों से कहते हैं अरे सिखों की शान होगी, दलजीत पाकिस्तान गया। वो पाकिस्तान ISI जिसने हमारे हजारों जवानों को शहीद कर दिया, जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिन्होंने 26/11 की हमला की, जिन्होंने जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को शहीद कर दिया गया, जिन्होंने दिवाली के दिनों के अंदर सरोजनी नगर के पास माँ बाप बच्चों के लिए खिलौने, पटाखे, मिठाई लेने जाते, उनको बमों से उड़ा दिया। वो पाकिस्तान ISI, वो इनको आज प्यारी हो गई, भारत प्यारा नहीं हुआ। लख लानत तुम्हारे ऐसे जैसे लोगों की। भारत माँ को कभी मत छोड़ो, भारत माँ पहले है।
क्या व्यापार, क्या कारोबार, क्या सब कुछ। आज गुजरात की धरती पे जाके देखो, जीएसटी बिल लगी थी, लाखों लोग सड़कों पे व्यापारी उतराए थे। लगता था कि नरेंद्र मोदी जी को ना एमपी की सीटें आएंगी और ना ही वहां सरकार बनेगी। सबसे मजबूत सरकार बनी। लोगों ने कहा व्यापारिक लड़ाई हमारी आपसे हो सकती है, पर राष्ट्र प्रथम है, उसको एक ही आदमी संभाल सकता है, नरेंद्र मोदी। आपको कमजोर नहीं होने देंगे। देख लो, आज गुजरात जाके देख लो, इसको कहते राष्ट्र प्रथम। और यहां क्या कहते हैं, जब जंग होगी किसान धरना मारेंगे। वाह भाई वाह, जंग होगी, हो रही है, और गुरुद्वारा साहब के अंदर निहंग सिंह के बाणे में कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। को पाकिस्तान के झंडों में पैरे में रोलता, निहंग सिंह के बाणे में आते, सीने पे लगा लेते, उनसे लड़ाई लड़ते। ये यार हमारी पहचान बना दी यार। अच्छा भाजी, सरदारों की एक आदत थी, दूध दही वो मक्खन खाने में ये खाते थे। आजकल के पंजाबी पता है क्या खाते हैं? ड्रग्स, चरस। पूरा पंजाब प्रभावित है। उस पे इनकी निगाह क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सबको नहीं कह रहा, बहुत लोग अच्छे हैं, नहीं, लेकिन बहुत बड़ा और खासतौर पर यूथ। पर मेरी बात सुनो, इतने धर्म के जिम्मेदार लोग, इतने राजनीतिक लोग, उनकी जिम्मेदारी क्या है? ड्रग को आप कंट्रोल कर नहीं सके। सिर्फ पाकिस्तान को गीत गाते हो, मरते पाकिस्तान में भगौड़े आतंकवादी मरते वहां, क्रिया उनकी यहां करते हो। हमारे देश के अंदर नार्को टेररिज्म फैलाता, हमारी पंजाब की जवानी को तबाह कर दिया, हमारे देश का नुकसान कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में किया। वो पाकिस्तान आपका दोस्त है, उस पाकिस्तान के गीत गाते हो, सोशल मीडिया के जरिए उनको जासूसी करके इंफॉर्मेशन देते हो। आप ज्योति मल्होत्रा बनते जा रहे हो पंजाब के सोशल चंद मीडिया के लोगों। कहां है सरकारें, कहां इंटेलिजेंस एजेंसियां? ऐसे सोशल मीडिया वाले जो देश को तोड़ने की बात करें, जो भारत को तोड़ने की बात करें, जो पंजाब को बर्बाद करने की बात करें, जो हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ चले, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ज्योति मल्होत्रा तो एक है, पंजाब में तो घर घर ज्योति मल्होत्रा बन चुकी हैं। चुप बैठे हैं सारे, पकड़ी नहीं जाती। पकड़े, पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं, यूट्यूब निकाले, खंगाले माल इनका सारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ऐसी बातें कही है जो देश की आंखें खोलने वाली, और हम उम्मीद करते हैं, देखिए हमारे देश में हम अक्सर यही मानते हैं कि हर आदमी की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो देश की एकता और अखंडता बचाने में साथ निभाए, सबका साथ निभाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का ही एक ऐसा हिस्सा जहां बैठे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इससे अलग कर दो और एक नया देश बना दो, खालिस्तान बना दो, और वहां पर खालिस्तान समर्थक लोगों को लोग वोट भी देते हैं, उन्हें जिताते भी हैं। जब उनकी जीत होती है ना, तो पता है वहाँ पर लोकतंत्र की हार हो जाती है, भारत की हार हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें आप, और ये भी आप इस बात का ख्याल रखिए कि जिन सिंगर्स, जिन एक्टर्स, जिन कलाकारों को आप प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, वो कलाकार आपके देश के बारे में कितना सोचते हैं। जैसा बिट्टा साहब ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए, वो भावना अपने भीतर ले आइए, तो शायद दिलजीत दोसांझ जैसी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो में कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर अच्छी जानकारी मिली हो, तो इसे लोगों तक भी पहुंचाइएगा और शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।